हेलो दोस्तों, मैं माधव MFR एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द MFR एग्जाम में। जमीन से आसमां तक मैं आपको पढ़ा रहा था आज इंग्लिश स्पीकिंग में सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर का दोनों ही का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो हमें सबको आना चाहिए। मैं आपको फिर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया या फिर अच्छा वीडियो बनाया और आपको अच्छे से समझाया है तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और मैं आपके लिए एक वीडियो रोज़ाना लेके आता हूँ। अभी कुछ समय की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो मैं आपके लिए कुछ दिन बाद देखता हूँ कि आपके लिए मैं 2 से 3 वीडियो एक इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, वर्ड के लिए और ग्रामर के लिए डेली लेके आऊँगा। और आपके लिए दिल्ली पुलिस के सिलेबस के लिए मैं 2-4 दिन में एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस हम सभी जानते हैं कि सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, जो मैंने यहाँ लिख के रखा है बोर्ड पे। सेंटेंस इन्हें हम हिंदी में, इन सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य। सेंटेंस मतलब वाक्य। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस बेसिक तरीके से बात करें तो सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे स्वीकारात्मक या फिर आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। कौन सा? आदेशात्मक। आदेशात्मक। हम फिर स्वीकारात्मक वाक्य या फिर आदेशात्मक वाक्य भी बोलते हैं। इसमें हम किसी बात को एक्सप्लेन करते हैं, किसी डिटेल बताते हैं, किसी को बताते हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसा नहीं है, इस बात पर चर्चा करते हैं। उन्हें हम आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। दूसरे हम टाइप की बात करेंगे तो ये दूसरा टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाए उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम, क्या, क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इन वर्डों को लगाकर हम जो प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव वाक्य बोलते हैं। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी को ऑर्डर की बात करते हैं, किसी को हम आज्ञा देते हैं, उन्हें हम आज्ञा सूचक वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चौथे की बात करते हैं हम। चौथा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसे हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी, इन्हें हम हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं, जिनमें हम अचानक से होने वाली घटनाएं जैसे दुख, सुख, दर्द, ऐसी चीजें जो दुख सुख अचानक से हमें कोई चीज अंदर से आती है, एक अचानक से वर्ड निकलते हैं हमारे मुंह से, उन सभी वाक्य, अचानक से आने वाली घटनाओं के बारे में बताने वाले वाक्य को हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। अगर हम 5वें वाक्य की बात करते हैं तो 5वां वाक्य है ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5वां वाक्य की लिस्ट में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे हम इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। हमें हिंदी का वर्ड देख के ही समझ में आता है कि इच्छा की बात कर रहे हैं। तो जिन वाक्यों में अपनी इसमें इच्छा या विश की बात करें वो सारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। किसकी बात कर रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इन्हें हिंदी में हम स्वीकारात्मक वाक्य या फिर आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कुछ बताया जाता है या फिर तथ्य या सोच। क्या बताया जाता है? तथ्य या फिर सोच बताई जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सच सेंटेंस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन एंड आइडिया। सच सेंटेंस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें किसी ओपिनियन या आइडिया या एक स्टेट होती है, एक स्थिति होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य या फिर आदेशात्मक वाक्य, या फिर हम उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे माई नेम इज माधव। मेरा नाम माधव ही है, रियल में भी। हाँ, माई नेम इज माधव, मेरा नाम माधव है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ उसमें?
मैं अपना नाम बता रहा हूँ आपको। क्या बता रहा हूँ? मैं आपको अपना नाम बता रहा हूँ। तो क्या हुआ? ये एक आदेशात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है राम इज नॉट इन स्कूल। राम कहाँ नहीं है? स्कूल में नहीं है। हम उसकी स्थिति बात कर रहे हैं। राम कहाँ पर नहीं है? स्कूल में। क्या है? इसकी स्थिति की बात कर रहे हैं हम। तो राम स्कूल में नहीं है, राम की स्थिति है ये। अगले एग्जाम्पल देखते हैं। ही डज नॉट रीड। वह पढ़ता नहीं है। कुछ भी करता, दुनिया में बहुत सारे काम है, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन क्या करता है वो? पढ़ता नहीं है वो। हम अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो नेहा गोज टू मार्केट। नेहा जाती है मार्केट। तो कुछ भी करने जाती होगी भाई, क्या जरूरी है? मार्केट ही तो गई है। नेहा गोज टू मार्केट। नेहा कहाँ जाती है? मार्केट जाती है। हम नेहा की बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। मतलब उसको हम जब किसी के बारे में बात करते हैं, किसी को बताते हैं या उसकी स्थिति या सोच बताते हैं, तो क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो हमने इन एग्जाम्पलों से जाना एक्चुअली में अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से वाक्य? जिन सेंटेंसों में हम प्रश्न पूछते हैं, जिन सेंटेंसों में हम प्रश्न पूछते हैं, उन वाक्यों को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होता है? ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं। सच सेंटेंसेस वेयर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। सच सेंटेंस वेयर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। ऐसे क्वेश्चनों में जहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब देखेंगे एग्जाम्पल क्या है। क्या वह दिल्ली में नहीं है? क्या वह दिल्ली में नहीं है? क्या है? इज ही नॉट इन दिल्ली? इज ही नॉट इन दिल्ली? दूसरा देखते हैं। वह क्यों जाता है? वह क्यों जाता है? वाई डज ही गो? वाई डज ही गो? अगला देखते हैं। क्या सोनू घर पर है? क्या सोनू घर पर है? हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या सोनू घर पर है? जवाब क्या मिला? हमने बोला क्या सोनू घर पर है? इज सोनू एट होम? इज सोनू एट होम? अगला देखते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? मैं प्रश्न कर रहा हूं तुमसे। क्या तुम स्कूल जाते हो? तुम्हारा जवाब, तुमने क्या बोला? उसका इंग्लिश हुआ डू यू गो टू स्कूल? डू यू गो टू स्कूल? क्या जवाब हुआ? डू यू गो टू स्कूल? तो आपने देखा कि इन सेंटेंसों में हम प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? हम प्रश्न करते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें हम प्रश्न करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। हमने इसमें एक चीज देखा, हम सबके पीछे तो कोई ये क्वेश्चन मार्क, ये चिन्ह लगा रहे हैं। एक्चुअली में ये चिन्ह है क्या? ये है क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है ये? प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे हम इस तरीके से बनाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह है क्वेश्चन मार्क। जब तक हम सेंटेंस में, चाहे वो हिंदी का हो और चाहे वो इंग्लिश का हो, जब हम राइट करते हैं या लिखते हैं, जब तक हम उसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, तब तक वो वाक्य सही नहीं होता है, वो सेंटेंस सही नहीं होता है। हमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही हमें बताता है कि हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब हम बोलते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब लिखेंगे तो हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, चाहे वो इंग्लिश का हो और चाहे वो हिंदी का हो। दोस्तों, अब बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? आज्ञासूचक वाक्य।
ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना या आदेश व्यक्त किया जाता हो। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना और आदेश, क्या क्या, आज्ञा, बोलो, आज्ञा, प्रार्थना और आदेश व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम कैसे बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू क्या, परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट। परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट, उन्हें क्या कहते हैं? आर नॉन एज इंपरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। जिसमें परमिट की बात की जाए, कमांड की बात की जाए, रिक्वेस्ट की बात की जाए, उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिट डाउन, एग्जाम्पल क्या है? सिट डाउन, बैठ जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। और देखेंगे गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, बाहर जाओ। क्या? गेट आउट, बाहर जाओ। लेट आई कम, मुझे आने दो। लेट आई कम, मुझे आने दो। लेट आई कम। लेट आई टेक फूड, मुझे खाना खाने दो। मुझे खाना खाने दो। इसमें क्या है? रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, मुझे खाना खाने दो। क्या है ये? रिक्वेस्ट है। इसमें भी क्या है? मुझे आने दो, रिक्वेस्ट है। बाहर जाओ, ये क्या है? आदेश है। क्या है ये? कमांड है। कमांड, क्या है ये? कमांड है। ये क्या है? रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है। ये क्या है? रिक्वेस्ट। यहाँ क्या है? स्टैंड अप, ये क्या है? कमांड है। क्या है? कमांड। और ये क्या है? बैठ जाओ, ये भी क्या है? कमांड है। क्या है? कमांड। तो हमने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ओके, हाँ दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य, हिंदी में बोलते हैं हम विस्मयादिबोधक वाक्य। और देखते हैं हिंदी में बोलते अचानक उत्पन्न होने वाली भावनाएं। ऐसी भावनाएं जो अचानक से आती हैं, हमने सोच के नहीं बोलते, अचानक हमारे मन से निकलती है ऐसी भावनाएं, उन्हें हम जैसे दुख, सुख, हैरानी, डर और भी बहुत सारे होते हैं जिन्हें ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे होते हैं फिर। ठीक है, टू एक्सप्रेस सडन इमोशन। टू एक्सप्रेस सडन इमोशन, कैसे इमोशन? सडन, अचानक से आ जाए, जैसे जॉय, ग्रेप, शोक, फियर। जॉय, ग्रेप, शोक, फियर। शोक मतलब शॉक, शॉक, फियर। शोक नहीं क्या बोलेंगे इसे? शॉक बोलेंगे। शॉक, क्या? शॉक, फियर। एग्जाम्पल तो ओ, अचानक से आपको जवाब निकलता है मुंह से, ओ, कुछ बात हो जाती है, अचानक से हम कुछ कर रहे होते हैं, एकदम से डर जाते हैं, वहां से मुंह से आवाज निकलती है, एकदम से आवाज आती है, ओ। ये क्या है? शॉक लगा, एकदम तिक्सम शॉक लगा में क्या हुआ? ओ। ये बोलता है वो, कुछ कोई अच्छा फल देखते हैं तो हमारे मन से आवाज आती है वाह, वंडरफुल। क्या होता है? वो या फिर वंडरफुल। थैंक्स गॉड, थैंक गॉड, भगवान आपका शुक्र है। थैंक गॉड, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नॉनसेंस, नॉनसेंस, बकवास। वेल डन, शाबाश। हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे। जैसे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस का चिन्ह देखा था, जो हमें दिखा था, एक चिन्ह आया था जिसमें हम इंटरोगेटिव मार्क बोल रहे थे। यहाँ ये कोई भी चिन्ह आ रहा है, ये भी एक चिन्ह है जो इन सब के पीछे आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसे क्या कहते हैं? तो हम इस चिन्ह की बात बता दें, इसे चिन्ह को क्या कहते हैं। तो ये चिन्ह जो है उसे हम एक्सक्लामेटरी मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी मार्क। मैं इसे थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ। क्या बोलते हैं फिर? एक्सक्लामेटरी मार्क। क्या बोलते हैं फिर? जो ये चिन्ह है, ये वाला, फिर बोलते हैं हम
एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मार्क। हिंदी में बोलते थे विस्मयाद बोध चिन्ह। विस्मयाद बोधक चिन्ह। जब भी हम अचानक से आने वाली भावनाएं यहाँ पे दिखाते हैं तो हमें ये चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। ये चिन्ह ही बताता है हमें कि क्या है, ये अचानक से आई हुई है। ये चिन्ह दिखाता है कोई बात अचानक से हमारे मन में आई है, विस्मय होने पर आई है, या फिर एक्सक्लेमेटरी है, तो हम इस चिन्ह को एक्सक्लेमेटरी मार्क या फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह भी बोलते हैं। ओके, हाँ दोस्तों, तो मैं आपको सेंटेंस का लास्ट टॉपिक बताने वाला हूँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बता रहा हूँ? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। किसी के लिए दुआ मांगी जाए, हम किसी के लिए दुआ मांगे या अपने लिए दुआ मांगे, वो क्या सेंटेंस होते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। टू प्रे और विश फॉर सेल्फ और अदर। टू प्रे या विश सेल्फ और अदर, अपने लिए या दूसरे के लिए क्या किया जाए? प्रे किया जाए या विश किया जाए, ऐसे वाक्य उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं, तो आइए दोस्तों। मे यू वॉन मैच, मे यू वॉन क्रिकेट, मे यू वॉन क्रिकेट। भगवान करे आप क्रिकेट जीत जाए, भगवान करे आप क्रिकेट जीत जाए, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। आगे देखते हैं, मे यू सक्सीड, भगवान करे आप सक्सेस हो जाए, भगवान करे आप सक्सेस हो जाए। मैंने क्या बोला? एग्जाम्पल क्या है? मे यू सक्सीड, भगवान करे आप सक्सेस हो जाए। आगे क्या बोला? अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मे आई पास एग्जाम। ये मैं अपने लिए बोला। क्या बोला मैं? भगवान करे मैं पास हो जाऊं, भगवान करे मैं एग्जाम पास कर लूं। मैं जब अपने लिए दुआ करता हूँ या आपके लिए दुआ करता हूँ, ऐसे वाक्य कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और मे आई पास एग्जाम मतलब मैं, भगवान करे मैं एग्जाम पास कर लूं। हम अगले सेंटेंस पे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वुड दैट यू वर माई ब्रदर। काश तुम मेरे भाई होते। क्या बोल रहा हूं मैं? काश तुम मेरे भाई होते। ये मैं आपके लिए ये सोच रहा हूं मैं, या फिर सोच रहा हूं काश तुम मेरे भाई होते, लेकिन हो नहीं ना, कंडीशनल हो गया ये। ओके, मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस बताऊंगा आपको। हाँ तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी बिना कोचिंग लिए फ्री में इंग्लिश बोलना सीख सकें। मैं आपके लिए डेली क्लास लेके आता हूँ, और मैं आपके लिए क्लास में रात में रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मैं दिन में थोड़ा काम कर रहा होता हूँ या बिजी होता हूँ। दोस्तों, आप फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू दोस्तों।